आप मीडिया में बाइट दे देते हैं, लेकिन वो बाइट आपके मंत्री जी मानते भी नहीं हैं। पूरे परीक्षा पर जब ये आरोप लग गया है, एक प्रकार से देखने को मिल गया है, प्रूवन हो गया कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई। स्केलिंग का नया टर्म ले आए जो कि नोटिफिकेशन में है ही नहीं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि कोर्ट में मामला फंस जाए। कोर्ट तो इसको जरूर फंसा देगी, फिर कोर्ट तो इसको कैंसिल कर ही देगी फिर एग्जामिनेशन। बच्चों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मत कीजिए, सभी आपके ही बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, इनको परेशान मत कीजिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कर्ट्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्राची सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार पीटी एग्जाम रद्द करने को लेकर अब भी शिक्षा सत्याग्रह उनका जो चालू है, और वही बता दें अब कैंडल मार्च भी किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। वैसे में तमाम शिक्षक, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है, तमाम लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था अभ्यर्थियों के द्वारा और वहीं शिक्षक के द्वारा, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, कैंडल मार्च भी, तमाम चीज़ें कही गई, क्या कुछ खास? बिल्कुल, यहाँ जो छात्र संगठन के जो लीडर हैं उन्होंने आह्वान किया है, छात्रों का आह्वान किया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र आएँ और इन हम सभी सत्याग्रहियों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि जो इतने दिनों से सरकार से मांग हो रही है, जो जायज़ मांग हो रही है लोकतांत्रिक सरकार में, और हम लोकतंत्र में रहते हुए लोकतांत्रिक सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अनियमितताएं हमें परीक्षा में देखने को मिली है और उसके कारण परीक्षा का सेंटर कैंसिल करना पड़ा, और एक सेंटर जो आप प्रूफ हो गया कि एक सेंटर नहीं था, कभी 22 सेंटर था, मतलब समझिए एक पटना के हिसाब से सेंटर था, और वहाँ पर एग्ज़ाम ले रहे हैं और एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट कैसे निकालेंगे? आप मीडिया में बाइट दे देते हैं, लेकिन वो बाइट आपके मंत्री जी मानते भी नहीं हैं। और ये जो स्केलिंग का है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपने क्लियर कर दिया, लेकिन स्केलिंग को लेकर के कैसे क्लियर कर रहे हैं आप? वो तो कह नहीं रहे हैं। तो किस हिसाब से आप रिजल्ट निकालेंगे? और इसके बाद क्या होगा? इनजस्टिस होगा। इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि इस पूरे परीक्षा पर जब ये आरोप लग गया है, एक प्रकार से देखने को मिल गया है, प्रूवन हो गया कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई। अब जिस भी प्रकार की गड़बड़ हुई, पेपर लीक हुआ, बिल्कुल पेपर लीक हुआ है या मिसमैनेजमेंट हुआ है, कुछ तो हुआ, तभी तो आपने कैंसिल किया। नहीं तो आप कैंसिल क्यों करते फिर? जब कैंसिल हो गया इसका मतलब कुछ हुआ। जब कुछ हुआ तो 12,000 बच्चों का फिर से एग्जामिनेशन होगा। तो आप 12,000 का होगा तो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, सेम एग्जामिनेशन डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की बात है, स्केलिंग का नया टर्म ले आए जो कि नोटिफिकेशन में है ही नहीं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि कोर्ट में मामला फंस जाए। कोर्ट तो इसको जरूर फंसा देगी, फिर कोर्ट तो इसको कैंसिल कर ही देगी फिर एग्जामिनेशन को। तो आप बच्चों के मानसिकता के साथ इतना खेल रहे हैं। आप क्यों खेल रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? कि जो बच्चे जो है परेशान रहे, हताश रहे, यूं ही सड़कों पर बैठा रहे, मच्छर से कटवाता रहे। जहाँ एक बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं जिनके अच्छे एग्जाम गए हैं, और दूसरे बच्चे जिनके अच्छे एग्जाम नहीं गए वो यहाँ पे, क्या लग रहा है, उम्मीद है? बिल्कुल सभी छात्र एकजुट हैं। जो बच्चे मेंस की तैयारी करें, जिनका ये एग्जामिनेशन, देखिए बढ़िया खराब की बात नहीं है, बात है न्याय की। जहाँ बात न्याय की हो जाती है वहाँ लोग बिल्कुल मिलेगी न्याय। किसी ने आज तक नहीं रोक पाया न्याय। ये सरकार भी कब तक न्याय रोकेंगी? और ये सरकार भी बड़ी समझदार सरकार है, लोगों के हित में इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। इसलिए इनसे प्रार्थना है कि इस न्याय पर जरूर आप जल्दी विचार करें और न्याय दें। पेपर लीक, ये सब समस्या, ये सब अलग समस्या हो गई। अब समस्या हो गई कि 12,000 बच्चों का एग्जामिनेशन होगा और जो बाकी बच्चे हैं उनका रिजल्ट, इनका रिजल्ट, इन दोनों को एक बैलेंस करके आप करेंगे कैसे? क्वेश्चन ही चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, पैटर्न चेंज करेंगे तो स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग करेंगे डिपेल चेंज हो जाएगा। 2 तारीख हो गया, परसों एग्जाम होने जी। और अब भी सत्याग्रह चालू। बिल्कुल सत्याग्रह बना रहेगा, सरकार के हाथ में, सरकार कभी भी उसको कर सकती है कैंसिल। अब इसमें जो बच्चों का 4 तारीख को एग्जाम हो, उनको भी समस्याएं होगी। वो भी अपने घरों से निकल गए होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, दिल्ली से आ रहे होंगे, कोई परीक्षा देके बम्बई चले गए होंगे, बेंगलोर चले गए होंगे। बिहार के बच्चे तो पूरे भारत में रहते हैं, सब जगह साथ, उनको भी देखिए कितनी समस्याएं हो रही होगी। वो भी असमंजस में है कि क्या करें। हमें उनके लिए भी बहुत दर्द है, वो भी असमंजस में है कि ये जो है कि परीक्षा पैटर्न कैसे आ जाएगा, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। फिर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई तो फिर कौन धरना करेगा, कौन सत्याग्रह करेगा? इतना भारत में इतनी ऐसे ही बेरोजगारी अधिक है। लोग जो हैं अपना समय निकालकर अपना स्किल पे काम करें, अपने नॉलेज पे काम करें, अपने एक्सेलेंस पे काम करे, कि बस केवल यूं ही बैठा रहे,
कि आप हमें न्याय दे दें, आप हमें न्याय दे दें, आप हमें न्याय दे दें। और भी काम है सरकार, और भी काम है साहब, यूं ही बस सड़क पर बैठने के लिए नहीं हम लोग हैं। 2 दिन मुलाकात भी हुई, कुछ उम्मीद अब उनसे बात हुई, सर ने सब कुछ समझा। हाँ, अभी आज भी फोन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आज जो है सरकार के ही एक मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं जो अभी सरकार में हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी ने क्या बोला है, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन कुछ नहीं निकाला है, लेकिन मीडिया में कह रहे हैं, पेपर में छप रहा है, और जो मीडिया में कह रहे हैं, पेपर में छप रहा है, उनको मंत्री जी मान ही नहीं रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये क्या सबूत हो सकता है, आप नोटिफिकेशन दिखाइए। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसके लिए नोटिफिकेशन लाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, लाठीचार्ज हो गए हमारे स्टूडेंट्स पे। तो आप क्या चाहते हैं कि फिर से बच्चे लाठी खाते रहें, तभी आप नॉर्मलाइजेशन के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाला, फिर से लाठी खाएं तब आप स्केलिंग के लिए निकालेंगे क्या? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? बच्चों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मत कीजिए, सभी आपके ही बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, इनको परेशान मत कीजिए आप। ये हमारी बस सरकार से मांग है। आप बड़े ही संवेदनशील सरकार हैं, अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बच्चों के हक में जल्दी से जो है आप निर्णय दीजिए। इस पूरी परीक्षा को रद्द करने के बाद पूरी परीक्षा को सुनियोजित तरीके से री एग्जामिनेशन करवाकर सबों के हक में फैसला देकर बिहार में बीपीएससी में क्या करें, सभी बच्चों का विश्वास पुनः स्थापित करें। धन्यवाद। सीधे तौर पे बातचीत हो रही थी, और जिस तरीके से जहां मंत्री मानने को तैयार नहीं है, क्या मीडिया में छप रहा है, क्या प्रिंट में छप रहा है, इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन जहां 4 तारीख को एग्जाम है और अब भी बच्चे जो है वो डटे रहेंगे। कैंडल मार्च में निकाला जाएगा और तमाम चीज़ें की जाएगी। सरकार जो है संवेदनशील है, सरकार से अब भी उम्मीद जो है वो जारी है, लेकिन देखना होगा क्या बच्चे की उम्मीद पर पानी फिर जाएगी या फिर उम्मीद कायम रहेगा। फिलहाल देखते हैं निष्कर्ष न्यूज़ में प्राची पटना। धन्यवाद।